तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदयपुरा विधानसभा में। उदयपुरा विधानसभा में हम राजनीतिक माहौल जानने के लिए आए हैं। विधानसभा का पूरा तारतम्य क्या है, विधानसभा की जो जनता है, उदयपुरा विधानसभा की जो जनता है वो क्या बोलती है, किसको चुनना चाहती है, किसको राजगद्दी पे बिठाना चाहती है, किसको उतारना चाहती है, हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं हल्केवीर, और आप ये देख रहे हैं तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है। हम उनकी एक एक करके राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस उदयपुरा विधानसभा को लेके क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अजय रघुवंशी। अच्छा, तो आप किसको चुनना चाहते हैं यहाँ पर? निश्चित रूप से युवा जिस तरीके का 18 साल में बेरोजगार हुआ है उसे बदलाव चाहिए, और माननीय कमलनाथ जी के साथ भविष्य की बात के साथ हम माननीय कमलनाथ जी को चुनेंगे। इस विधानसभा में माननीय देवेंद्र पटेल जी को चुनेंगे। जिस तरीके से 18 साल से युवा प्रताड़ित है, युवाओं को कोई रोज़गार नहीं है, प्रत्येक युवा बेरोजगार है, युवा पकौड़ा तल रहा है, कहीं फुल्की के ठेले लगा रहा है। इस प्रकार का दुर्व्यवहार युवाओं के साथ इस मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। इसलिए हम सब युवा साथी और इस विधानसभा क्षेत्र के युवा साथी कांग्रेस को चुनेंगे, और कांग्रेस की निश्चित रूप से सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। पर आप ये कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश का युवा है वो फुल्कियाँ बेच रहा है, ठेला लगा रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक व्यापार में आता है, उसका भी अपनी एक हिस्सेदारी है वहाँ पे मध्य। देखिए, यदि फुल्की और ठेला व्यापार में आता है, वो निश्चित पता है एक व्यापार है और व्यापार कभी छोटा नहीं होता। परंतु जिस प्रकार का यदि युवा ग्रेजुएट होकर अपनी सारी एक नई जो जीवन याचना होती है वह पढ़ लिख कर पैसे लगाकर यदि उसे फुल्की और यही बेचना है, पकौड़े तलना है, तो फिर वो डायरेक्ट पकौड़े तलेगा। फिर इतनी पढ़ाई काहे के लिए करेगा? वो नौकरी के लिए और इस देश को, इस प्रदेश को बढ़ाने के लिए इतना पढ़ता है कि कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, उसका परिवार स्वच्छ रहेगा, परिवार चल सकेगा। यदि पकौड़े और ठेला ही लगाना है तो वो फिर ये पढ़ेगा लिखेगा काहे के लिए? बिल्कुल, आपका ये कहना स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश में किसी को भी रोज़गार नहीं मिला। मध्य प्रदेश में युवा 18 साल में जितना बेरोजगार हुआ है उतना कभी युवा बेरोजगार नहीं हुआ है। घर घर पर आप जहां भी जाएंगे प्रत्येक युवा बेरोजगार है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो व्यवसाय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अच्छा, स्पष्ट तौर पर यह है कि रोज़गार सबसे पहले है, इसके बाद कुछ और है। हम यहाँ पर मौजूद एक बुजुर्ग दादाजी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दादाजी, आपका क्या नाम है? मन्ना लाल कहार। अच्छा, आप वर्तमान सरकार को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या हिसाब, समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या क्या चाहते हैं आप? बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए। किसको लाना चाहते हैं फिर आप? अब ये हम नहीं कह सकते, ये तो अब पब्लिक बताएगी साहब, ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, पब्लिक चुनेगी, पब्लिक के ऊपर आपने छोड़ रखा है कि बदलाव? कहाँ बदलाव होगा वो तो कोई बात नहीं। उदयपुरा विधानसभा में आप किसे देखना चाहेंगे? अब वो तो हम दोनों भी देखना चाहते हैं, उन्हें भी देखना चाहते हैं। अब जो पब्लिक बनाएगी इन्हें देखना चाहेंगे। अब आप दोनों को कैसे देख सकते हैं? दोनों को इसलिए देखना चाहते हैं कि 5 साल ये भी रहे और ये तो बहुत सुंदर रह रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि अब गरीबों को दाना कोई रोजगार नहीं, कोई चीज़ नहीं है। ये तो अपन खुद पब्लिक बनाएगी। अच्छा, पब्लिक बनाएगी जब ये बन पाएंगे, जब पब्लिक नहीं बनाएगी तो कहाँ से बनेगी? आपकी क्या राय है, किसको चुनना होगा? हमारी राय तो ये है, पब्लिक के ऊपर। हमारे बच्चे पढ़े लिखे खुद हैं, हम तो खुद ही बेरोजगार हैं, और हम तो सदियों से बेरोजगार चले। हमारा तला का काम चलता था, तला मला कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं। और हम तो बड़े हुए समाज के, हम तो हमें तरियाँ मरियाँ सब चलती थी, सब बंद हो गई हैं। और मध्य प्रदेश सरकार तो इतनी सारी योजनाएं चला रही है आपके लिए, उसमें आपको लाभ नहीं चला? हमें कहाँ लाभ मिल रहा? लाभ ये मिल रहा है, मकान बना दिया और ये पैसे में मिल रहा है, ये मिल रहा है और कुछ नहीं। और कर रहा है धंधे बंदे क्या है? और हम तो वृद्ध अवस्था के, हमें तो वेतन का भी नहीं मिल रही। आपको पेंशन मिलती होगी? नहीं मिलती। नहीं क्यों? आप तो 60 वर्ष से ऊपर हैं, आपको पेंशन? मैं भाड़ा भी नहीं भरा, क्योंकि हमें चक्कर लगाना आता ही नहीं। अच्छा, हम तो घड़ी घड़ी 1 दान जाए 2 दान जाए, फिर जाके बाद हम तो जैसा खाना वैसे ही ठीक, 4 खा दे 2 खाएंगे। आपका ये कहना है कि वर्तमान सरकार का बदलाव होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। बहुत सही बात, कहने में क्या बात। हमारे भी करेगी वो तो जी, पब्लिक करेगी वो सारा निराकरण। पब्लिक करेगी, ये अपने ऊपर थोड़ी कुछ जी है ना। हमारे बीच बहुत सारे युवा साथी मौजूद हैं, हम बारी बारी से सबसे बातचीत करेंगे। हम जहाँ भाई जी, हमारे बीच एक और युवा साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश मेहरा है, मैं हिमजिरी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको वर्तमान सरकार को लेके या पुरानी सरकार को लेके क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? वर्तमान सरकार को लेकर बहुत बदलाव होना चाहिए। भ्रष्टाचारी घोटाले के सिवा कुछ नहीं मिला इस मध्य प्रदेश में, और हमारे
कमलनाथ जी 150 प्लस सीटों से भारी बहुमत से अपना सरकार बना रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है कमलनाथ जी 150 से भी ऊपर सीट लेके बिल्कुल 150 से, क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और घोटाले, व्यापम जैसे घोटाले, आज कई लोगों की मौत हो गई। इसमें जो भी मिलता है उसकी मौत हो जाती है। और पटवारी घोटाला जैसे ऐसे उदाहरण कई है जो इस भ्रष्ट सरकार ने बेरोजगारी का माहौल बना के रखा है। कमलनाथ के आने पर ये सब कुछ मिट जाएगा क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से मिट जाएगा, क्योंकि आने वाली सरकार बिल्कुल युवाओं की सरकार होगी। दे झटक बिल्कुल। पर मध्य प्रदेश सरकार में तो युवाओं को काफ़ी प्राथमिकता दी हुई है। नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं है। जैसे सीखो कमाओ योजना लॉन्च हुई, उसका पता नहीं, मैंने भी फॉर्म डाला। मैं एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बंदा हूँ, D.Ed की है मैंने, मेरा वर्ग 3 में सिलेक्टेड बंदा हूँ, लेकिन आज मेरी क्या हालत है, सड़कों पे घूम रहा हूँ। सड़कों पे घूमने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, 3 एग्ज़ाम में आज क्वालिफाई किए बैठा हूँ और आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। व्यवस्था पूरी तहस महस है।